भगवान गंगरावल जी की 12वीं पूर्णाहुति है। मैं इस अवसर की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि जब भी आप लोग भगवान गंगरावल जी की पूर्णाहुति करते हो, मुझे जरूर याद करते हो। मैं आप सबका आभारी हूं। कोई एक आध बार अनुपस्थित रहा होगा, पर कोशिश करता हूं कि मैं हर बार आपके बीच में आऊं। और जब आता हूं तो हमेशा एक बात कहने का प्रयास करता हूं, और इस बात को आप भी बहुत सहज तरीके से समझते हो। अवसर है भगवान गंगरावल जी की पूर्णाहुति का, और समाज जुटता है। समाज जुटता है और कुछ चर्चा जरूर समाज में होती है। और जहां कहीं भी सार्वजनिक समाज जुटता और चर्चा होती है, तो एक बात आप मान करके चलना, ये भारतीय समाज की नैतिकता है कि अगर 100 गलत आदमी भी मिलकर सार्वजनिक चर्चा करेंगे तो सच्चाई की, ईमानदारी की, नैतिकता की सदा सदा ही चर्चा करेंगे। ये हमारी परंपरा, ये समाज की नैतिकता रही है कि सार्वजनिक रूप से हम सही गलत का पक्ष नहीं ले सकते, गलत चर्चा के हामी नहीं बन सकते। और इसीलिए जब कभी इस प्रकार का कार्यक्रम हो, मैं कहता हूं राजनीति में कोई मंच पर खड़ा होकर बेईमान नेता भी भाषण करेगा तो ईमानदारी की बात करेगा, सदाचार की बात करेगा। ये जो समाज की नैतिकता है, इस नैतिकता के बंधन के कारण जब कभी इस प्रकार का जमघट जमता और चर्चा होती है, मुझे बहुत सुखद लगा। अभी प्यारसी लाल जी ने भी कहा और सीपी ने भी कहा, ये सब पूर्णाहुति के निमित्त लोग इकट्ठे हुए, उसके बावजूद भी हमारे जीवन की ये मर्यादा, ये नैतिकता कि अगर ये भी फिजूल खर्ची है तो इससे बचकर और कोई सुगम और व्यवस्थित रास्ता समाज को आगे बढ़ाने का बेहतरीन रास्ता कोई हो सकता है तो उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और ये परंपराएं यूं स्थापित नहीं हुई। इन परंपराओं को स्थापित करने के पीछे इस समाज में आदि अनादि काल से गंगरावल जी जैसे महापुरुष पैदा होते रहे। मैंने कई बार यहाँ के लोगों से पूछने का प्रयास किया, जरा गंगरावल जी की हिस्ट्री तो बता दो। आधा चतरगंज नहीं जानता होगा गंगरावल जी कौन थे, क्या थे। लेकिन गंगरावल जी जो कुछ भी थे, गंगरावल जी जो कुछ भी थे, वो महान पुरुष थे। उनका आदर्श जीवन था, आदर्श चरित्र था। उनकी सोच समाज को नई दिशा देने वाली सोच थी। उनकी सोच समाज की रूढ़ियां और गलत परंपराओं का नाश करने वाली सोच थी। और इसीलिए आज कब पैदा हुए, कब नहीं हुए, क्या कर गए, क्या नहीं कर गए, लेकिन एक विचार और कर्म साधना की ज्योति इस धरती पर ऐसी जलाकर चले गए कि उनके बारे में कुछ जाने न जाने, लेकिन ये जानते हैं कि उन्होंने अपने तप से, कर्म साधना और विचार की एक ऐसी ज्योति समाज को जलाकर दी। सालों तक माइलस्टोन बनकर वो समाज में आदर्श व्यवस्था कायम करने के लिए रास्ता बनकर रास्ता दिखाती रहेगी। एक माइलस्टोन लगता है जयपुर 200 किलोमीटर। गंगरावल जी का विचार रास्ता बताता रहेगा। समाज को ईमानदारी के रास्ते पर, सदाचारता के रास्ते पर, सहिष्णुता के रास्ते पर, सदाचार के रास्ते पर कैसे चलना चाहिए, ऐसे हजारों लोग आगे अनादि। और ये हमारी परंपरा है। मैं तो राजनीति में कई बार कहता हूं, ये विचार के पीछे, चरित्र के पीछे भारत भागा है। ये मैं संत आदि अनादि काल की नहीं, मैं मौजूदा कालखंड की बात करूं। देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने होंगे, लेकिन ये हिंदुस्तान
एक विचार के पीछे, गांधी के सर्वोदय विचार, सबके कल्याण के लाठी लंगोटी वाले एक महात्मा के पीछे भागा। और इमरजेंसी के बाद जब अगर सत्ता परिवर्तन हुई तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए होंगे, लेकिन जयप्रकाश नारायण जैसे एक संत के पीछे पूरा मुल्क भागा और 2014 के परिवर्तन में मोदी प्रधानमंत्री बन गए होंगे। लेकिन मुल्क परिवर्तन के रास्ते पर पुणे के एक मंदिर की छत के नीचे रहने वाले संत जीवन जीने वाले अन्ना हजारे के पीछे भागा। ये मुल्क की तासीर है, कलेक्टर के पीछे भागने की, विचार के पीछे भागने की। और ये परंपरा ये नहीं, 30,000 साल तक रावण ने राज किया। राज सत्ताओं का गुलाम जरूर समाज हो सकता है, लेकिन दास नहीं हो सकता, उसका पुजारी नहीं हो सकता। अगर उसका दास मानसिक रूप से बनकर पुजारी बनता तो 30,000 साल राज करने वाला रावण आज समाज में पूजा जाता। कंस राजा था, कंस पूजा जाता, और भक्त प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप पूजा जाता। चाहे ये इतने बलशाली राजा थे कि इनका वध करने के लिए ईश्वर को आना पड़ा, लेकिन इतने बलशाली भी उनके पास नैतिकता नहीं थी, विचार नहीं था, सदाचार नहीं था, जीवन का संयम और नियम नहीं था। इसलिए वो पूजनीय नहीं बन पाए। पूजनीय बनने के लिए तो जीवन का तप चाहिए जो गंगरावल जी के पास था। पूजनीय बनने के लिए तो तप चाहिए जो संत महात्माओं के पास था। पूजनीय बनने के लिए तो एक आदर्श जीवन चाहिए जो गांधी, जेपी और अन्ना हजारे आज भी जी रहे हैं। ऐसे जीवन के पीछे भारत का समाज भागता रहा है। और इसीलिए मैं तो आज इस अवसर पर लंबी चौड़ी बात करने के बजाय केवल इतना कहना चाहता हूँ, जिस प्रकाश की ज्योति को आप इस चोटी पर देख रहे हैं, जो हमारे मन को खींचती है, वो कौन सा विचार था, कौन सी कर्म साधना थी, कौन सा तपोबल था कि आज भी धड़कता है। बस उससे अपनी आत्मा की शुद्धि करो, अपनी आत्मा की शुद्धि कर ली। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अपनी आत्मा की शुद्धि कर ली, निर्मल मन बना लिया, उच्च विचारों की खान जब आपका मन बन जाएगा तो आप सदकर्मों की ओर प्रेरित हो जाएंगे। ये ज्योतियां सदकर्मों का ही रास्ता उजाला बनकर इनका विचार समाज को देता रहता है। सदकर्मों की ओर बढ़ो, सदकर्मों। और इसीलिए मैं कभी कभी लोगों से कहता हूँ, धार्मिक कार्यक्रमों में जाता हूँ तो सदकर्म ही समाज की नींव है। सदकर्म के आधार पर ही समाज जिंदा है। जिस रोज समाज में सदकर्म खत्म हो जाएगा तो फिर रावण जैसी आतताइयों का बोलबाला हो जाएगा। फिर हिरण्यकश्यप जैसे दुराचारी राजा स्वयं को भगवान बनने की चेष्टा कर लेंगे। फिर कंस जैसे लोग गौ माता के दूध और मक्खन पर टैक्स लगाने वाले राजा बन जाएंगे। लेकिन वो राजा तो बन सकते हैं, समाज की आस्था का केंद्र नहीं बन सकते। हजारों साल राज कर सकते हैं, लोगों के मन पर नहीं, सत्ता की ताकत से राज कर सकते हैं, लेकिन लोगों के मन मस्तिष्क पर राज नहीं कर सकते। उनके विचार की ज्योति को धुंधला नहीं कर सकते ताकत से। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, इन सारी चीजों के साथ आस्था से, श्रद्धा से, विचार से, समर्पण से आप जुड़ते हो तो फिर ऐसे जुड़ो कि अपने मन में एक विचार की ज्योति जले। मुझे भी गंगरावल जी के आदर्श जीवन के मूल्यों को मेरे जीवन में उतारना है। बस एक एक व्यक्ति अपने आप को आदर्श जीवन जीने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने की चेष्टा कर ले तो फिर समाज स्वर्ग बन जाएगा। जिस स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं, मैं कभी कभी लोगों से कहता हूँ, जरा बताओ तो भाई, स्वर्ग जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं, जो चला गया उसने आकर कभी वापस नहीं बताया, जो धरती पे है उसने देखा नहीं, तो वो स्वर्ग कौन सा है? वो स्वर्ग वह है जिसमें गंगरावल जी के विचार की ज्योति जलती हो, जिसमें सदाचार हो, नैतिकता हो, सदाशयता हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो, सहिष्णुता हो,
सौम्यता हो, संस्कार हो, और उसके विपरीत वो समाज है जिसमें झूठ, बेईमानी, दुराचार, लोभ, लालच, अहंकार, मद, सत्ता का घमंड, ये सारी चीजें। अब इन सारी चीजों का नाश ही धर्म का रास्ता है। इस धर्म के रास्ते पर चलकर अगर समाज से तुम इन चीजों का नाश करके गंगरावल जी के विचार की ज्योति अपने जीवन, मूल्य, संस्कार में लाकर दिखा दो, ये समाज जिसमें झूठ नहीं होगी, बेईमानी नहीं होगी, दुराचार नहीं होगा, दंभ नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, जीवन मूल्य होंगे, संस्कार होंगे, परंपराएं होंगी, रीति रिवाज होंगे, ये सब कुछ अच्छा होगा। फिर उस समाज के बारे में आप कल्पना तो करके देखो, जिसमें छोटे बड़े का मान मर्यादा होगी, इज्जत आबरू होगी, संस्कार होंगे। उस समाज की कल्पना तुम मत करना, ऐसा समाज बनाओ। फिर से भगवान कृष्ण दही लूटने के लिए इस समाज में आने के लिए लालच होने लग जाएंगे। फिर से धनुर्धारी राम वन की भ्रमण की चेष्टा करके इस समाज में आने लग जाएंगे। फिर से गौ माता की रक्षा के लिए नारायण माता साडू की झोली में खेलने की कल्पना करने लग जाएंगे। ऐसा समाज बनाओ। और ये समाज अभी तक जिंदा है, अच्छाई जिंदा है, तो उन्हीं परंपराओं के कारण और उन्हीं परंपराओं पर जीते हुए जिन्होंने नर से नारायण तक की यात्रा, किसी माँ की कोख में गंगरावल पैदा हुए, उन परंपराओं पर चलकर संत से भगवान का दर्जा समाज में पा गए। उन परंपराओं को, उन विचार की ज्योति को, उन जीवन मूल्यों को अपने साथ जोड़कर चलो। मेरा विश्वास है हम श्रेष्ठ समाज बना पाएंगे। और श्रेष्ठ समाज आज की आवश्यकता है। इस अवसर पर कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, बस चिंता मत करो। मुझे याद है कि मैं हार गया दूसरी बार, तो तुम्हें निराशा, लेकिन समय आएगा, मुट्ठी बांध कर रखो, मुट्ठी बांध कर रखो। मैं चुनाव हारा हूं, मैदान नहीं आ। शासन की और पैसे की ताकत नहीं होती तो दिन के 12 बजे धूल चटा देते, धूल। कुछ लोगों ने गद्दारी की, पैसे की, शासन की ताकत लग गई। आप भरोसा रखें, अभी भी मेरे से प्यार करने वाले लोग मुट्ठी बांधकर तैयार बैठे। 1 साल निकल गया भागते भागते। 26 अप्रैल का चुनाव था। एक एक कदम हम जो प्रेम करने वाले लोग हैं, ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। समय घट रहा है, समय आएगा, धूल चटा देंगे, फिर से मुकाम हासिल करेंगे। ये भरोसा कायम रखे और चलते रहो। लोगों पर कुछ अत्याचार की घटनाएं मैं सुन रहा हूं। निराश मत होना, हताश मत होना, सरेंडर करने की जरूरत नहीं। गंगरावल जी की धरती पर कह रहा हूं, कभी ऐसा लग जाए कि अब तो बात मान सम्मान पर आ गई है, प्रहलाद कुंजल को आवाज दे के देख लेना। कितनी ही दुराचारी सत्ता हो, रावण की तरह ताकतवर, हम जीवन में राम के विचार को पालकर, गंगरावल के विचार को पालकर चट्टान से भी टकरा जाएंगे। कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। आवाज देकर देखना, हिम्मत और हौसले के साथ। जरूरत पड़ी तो सीना तान कर खड़े हो जाएंगे। आपके आत्मसम्मान के लिए लाठी गोली भी झेलनी पड़ी तो सीने पर आएगी, पीठ पर नहीं आएगी। इस बात का भरोसा रखना। बस आपके और हमारे बीच की विश्वास की डोर मजबूत रहनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। सत्ता की ताकत और भय इस सेतु को कोई कमजोर न कर सके। इतना आत्मविश्वास पालते हुए मन में ताकत के साथ आगे बढ़ते चले। आप मान के चलना, ये मुट्ठी बांध के चलो। बंदी मुट्ठी लाख की एक दिन परिणाम देगी। आप चिंता मत करो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।